पर जाता है और साल में कुछ महीनों के लिए वो वापस गांव आ जाता है अपने परिवार के पास। और धीरे धीरे वो लोग दिल्ली की लाइफस्टाइल से हट के एक्चुअली यहाँ रहना अच्छा लग रहा था। कुछ सालों बाद मधु प्रेग्नेंट हो गई दोबारा और घर में खुशियां वापस आ चुकी थी। उस समय गगन फौज में ड्यूटी पर था, तो ये खबर सुनते ही वो अपने घर वापस आ गया था, अपनी बीवी की मदद करने के लिए और उनकी खुशियों में शामिल होने के लिए। गगन की माँ बहुत ही ज्यादा खुश थी और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था शुरुआत में भी कि ये लोग कुल देवता कुल देवियों में बहुत ज्यादा माना करते थे, तो गगन की माँ हमेशा अपनी कुल देवी की पूजा करती थी। तो इन लोगों के वापस आने के बाद अब हर रोज हर सुबह वो अपनी बहू के साथ मधु के साथ रोज अपनी कुल देवी की पूजा करने जाती थी। इट वॉज ड्यू टू हर नेचर, उनका जो रूटीन था उसकी वजह से भी, पर वो ज्यादातर कुल देवी की पूजा इसलिए करती थी ताकि उनका परिवार खुश रहे, उनमें सुख शांति हो पूरे परिवार में। शी मेड श्योर कि हर रोज वो लोग मंदिर पक्का जाएं, चाहे बारिश हो या फिर सर्दी। इसी तरह एक दिन बारिश हो रही थी और वो अपनी बहू के साथ सुबह सुबह मंदिर के लिए घर से निकल गई। क्योंकि उस दिन गगन घर से बाहर गया था कुछ काम करने के लिए, तो उन्होंने दोनों बेटियों से कहा कि घर का ध्यान रखना और यहाँ से कहीं बाहर मत जाना। अब तुम्हें पता ही होगा कि मोस्टली गांव की सड़कें कच्ची होती हैं और स्पेशली उन गांव की जो पहाड़ों से सराउंडेड होते हैं। तो वहां जब बारिश होती है रास्ते फिसलन भरे और कीचड़ भरे से हो जाते हैं और ये एकदम आम सी बात है। ऐसे ही उस दिन सुबह क्योंकि बारिश हो रही थी तो रास्ता कच्चा होने की वजह से वहां फिसलन थी। मधु और उसकी सास मंदिर की तरफ जा ही रहे थे कि तभी अचानक मधु की सास का पैर फिसला और अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने मधु का हाथ पकड़ा, जिसकी वजह से दोनों स्लिप हो गए और इसी वजह से इन दोनों की मौत हो गई। एक्चुअली दोनों की नहीं, तीनों की, गगन की माँ, मधु और मधु के पेट में पल रहे बच्चे की भी। गगन दोपहर में घर वापस आया अपना काम खत्म करके, लेकिन मधु और गगन की माँ अभी तक नहीं आए थे। इसीलिए गगन गांव के कुछ लोगों के साथ अपनी बीवी और माँ को ढूंढने चला गया। अब क्योंकि उसे ये चीज़ पता थी कि मेरी माँ और मेरी बीवी रोज सुबह मंदिर जाते हैं, तो वो उस रास्ते पे चले गया उन दोनों को ढूंढने के लिए। और थोड़ा आगे जाते ही उसने ये देखा कि उन दोनों की लाश पहाड़ से नीचे गिरी हुई थी। लाश को देखकर ये साफ पता चल रहा था कि फिसलने की वजह से उनकी मौत हुई है। लेकिन एक बात स्ट्रेंज थी जो सिर्फ गगन ने ही नहीं बल्कि सारे गांव वालों ने नोटिस की, और वो ये थी कि गगन की बीवी उसकी चेस्ट की राइट साइड पर